नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी टेट का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग हिंदी और बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था डब्लू बुंट ने किया था, डब्लू बुंट ने। अगला है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्स बर्थिमर। नेक्स्ट है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, संगणन सिद्धांत। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो ये है ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व मापन के लिए। अगला है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड ने। अगला है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये है ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो ऑप्शन डी, 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरण सिद्धांत। अगला है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, चिंता कहलाता है। क्या कहलाता है? चिंता। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। अगला है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, थांडाइक ने दिया था। व्यवहारिक क्षमताओं में से वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी, देखिए, जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। तो ये किया था ऑप्शन बी, स्किनर महोदय ने। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो ऑप्शन ए, बिने साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो ऑप्शन बी, तनाव का नियम। अगला है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए, मोटिवेशन या प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय है। तो ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय का प्रकार है। तो संवेग, मोमेंटम। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो ऑप्शन बी, अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण।
सीखी हुई बात को स्मरण करने रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं तो विस्मृति कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है तो सामान्य बुद्धि। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया तो ऑप्शन बी कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला है निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन कहते हैं निरामिष। सहज शब्द कैसा है? तो सहज शब्द जो है आपका ऑप्शन डी आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन बी स्त्री। अगला है मुकुंद किसका पर्याय है? तो ऑप्शन ए विष्णु का पर्याय है। अगला है काहे री नलिनी तू कुंभ लानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी कबीरदास। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो ऑप्शन बी हो जाएगा चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी सन 1972 ईस्वी में। अर्धस्वर कौन से होते हैं? देखिए अर्धस्वर जो होते हैं ऑप्शन बी ये हो जाएगा ऑप्शन ए या और वा, ये क्या है आपके अर्धस्वर। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो पिष्ट पेषण। अगला है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो ऑप्शन सी विशेषण। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर से आ रहा है, अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी महाधन उर्मी। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी व्यष्टि। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन डी कपड़ा। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो ऑप्शन ए बारात बसंत। अगला है बोरों सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत थई बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है रौद्र रस। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसा ऐसा दिया हुआ है जोदायक फलचार तक, तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो ऑप्शन है दोहा छंद हो जाएगा। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी मोहन और गीता गा रहे हैं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी के 3 क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो ऑप्शन है क्लीब। अगला है चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है। कौन सा है? अभी उपसर्ग। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय। कौन सा है? अनीय। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षा भिनय प्रणाली। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। अगला है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग। और आज का लास्ट है
भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। डे क्राली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।